आगे कीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। हरदीप हमारे संवाददाता बने रहेंगे शाहदरा में, वो इस वक्त हैं लोगों की राय जान रहे हैं एमसीडी के बंटवारे पर। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। India's largest university. एमसीडी के बंटवारे पर लोगों की राय है कि इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टी उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णनगर इलाके से लोगों की राय जानी हमारे संवाददाता हरदीप लश्करी ने। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव किया है। तीनों में से एक है पूर्वी दिल्ली नगर निगम। लेकिन क्या वाकई इससे आम लोगों को फायदा होगा? सीधे लोगों से जानते हैं। 3 हिस्सों में एमसीडी को बांटने के प्रस्ताव है। पूर्वी दिल्ली के लोग क्या वाकई ये समझते हैं कि फायदा होने वाला? देखिए, फायदा और नुकसान इसके दोनों हैं। फायदा ये हो सकता है कि जब किसी चीज को आप छोटा कर रहे हो तो उसमें आपकी रीच बढ़ जाती है। हम एमसीडी तक जल्दी पहुंच पाएंगे, हमारे काम थोड़े फास्ट होंगे, थोड़े जल्दी होंगे, थोड़े आराम से हो पाएंगे। जिन कामों के लिए हमें अभी काफी टाइम भटकना पड़ता है वो जल्दी निपट जाएंगे। लेकिन उसमें नुकसान ये होगा कि जब एरिया छोटा हो जाएगा तो उतना फंड्स कहां से आएंगे? इस दिल्ली में सबसे कम फंड्स इकट्ठे होते हैं। अगर इतने फंड से नहीं आएंगे तो क्या ये हमारे ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगाएंगे या क्या करेंगे? कैसे उसको, उस घाटे को कैसे पूरा करेंगे? यकीनी तौर पर फंड नहीं होगा। फंड एक बड़ा मसला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऑलरेडी दिल्ली को 12 जोन में डिवाइड किया गया। हर जोन का एक कमिश्नर है और उसके लिए जगह भी बनी हुई है, उसका ऑफिस भी बना हुआ है, वहाँ सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आगे भी यही होने वाला है। इसमें मुझे नहीं लगता इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा। सिर्फ ये होगा कि जो दिल्ली का एक मेयर है, दिल्ली का जो एक चीफ कमिश्नर है, वो स्प्लिट होकर 3-3 हो जाएंगे। तो जब तीनों इकट्ठे बैठ के कैसे डिसीजन लेंगे जब एक आदमी डिसीजन नहीं ले पाता दिल्ली के बारे में? तो तीनों, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई दिल्ली के बारे में डिसीजन हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है वो तो वैसे ही रहने वाला है। दिल्ली सरकार का दखल बढ़ जाएगा, लेकिन क्या दिल्ली सरकार ध्यान दे पाएगी? आपको लगता नहीं कि ऐसा कुछ फायदा होने वाला है? ये तो खाली बीजेपी को लेट ऑन करना है, ऐसा सोचता हूँ। निश्चित तौर पर लोगों का यही मानना है कि शायद कोई फायदा फिलहाल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि शीला दीक्षित ये चाहती थी कि बंटवारा हो। आखिरकार हुआ वही जो शीला दीक्षित चाहती थी। लेकिन फिलहाल लोगों का नजरिया यही है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यकीनी तौर पर जो बजट राजस्व का मसला है वो एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर पूर्वी दिल्ली के पास राजस्व आएगा कहां से? राजस्व नहीं होगा तो खर्च कहां से किया जाएगा? कैमरामैन विशाल बहल के साथ हरदीप लश्करी, दिल्ली आज तक। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरें आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।